गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग पुलकित। ये आपको सर, हाँ हाँ, बोलिए। कल मेरा एग्जाम है। कल आपका एग्जाम है? यस सर। हाँ। और गलती से मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया था और कल चैप्टर ये आएगा तो मेरे को अभी कुछ भी नहीं पता ट्रायंगल्स के बारे में। आप तो पढ़ा देंगे सर। ट्राइंगल्स या लाइन्स एंड एंगल्स? सर ट्रायंगल, ओह सॉरी सर, मैंने लाइन्स एंड एंगल्स की भेजी है। सॉरी सर, ट्रायंगल्स। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। सर फोटो खींच के भेज रहा हूँ। हम्म। सर मेरे को कुछ भी नहीं आता तो। हाँ ठीक है, मैं बेसिक से बता दूंगा। अब ये है ट्राइंगल चैप्टर, तो सीधा सा बात है, ट्राइंगल्स के साथ ही हम डील करेंगे। सही है। तो ये है ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में आपको क्या बोला? हम यहाँ पे जो ये नाइन्थ का जो ट्राइंगल है, इसमें हम किसकी बात करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी की। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की। अब इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि इक्वल दिखाना कोई भी फिगर को। ट्राइंगल्स बोल के नहीं है, मैं सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी फिगर हो, जैसे मेरे पास दो स्क्वायर है और दोनों स्क्वायर एकदम डिटो सेम है, सेम साइज का है, सेम हाइट का है, सेम साइज और सेम शेप है, तो ऐसे दो फिगर्स को क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप बताते रहना, नहीं समझ आया तो भी आप बताना। ठीक है, वैसा कोई टेंशन नहीं है कि नहीं आया तो भी यस बोल दे, कोई बात नहीं है। नहीं आया तो मैं ट्राई करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है। तो यस अब सर। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हो गया कि इक्वल करना। अब ट्राइंगल्स है तो स्क्वायर तो आएगा नहीं, अब ट्राइंगल्स ही आएगा। अब ट्राइंगल्स में आपको क्या, आपको बोला जाएगा कि दो ट्राइंगल दे देगा और बोलेगा इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, मतलब इक्वल प्रूव करो, मतलब एकदम डिटो सेम है ये दोनों। ठीक है। अब कैसे इक्वल प्रूव करें? तो इक्वल प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशन होता है। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल आपको दे दे और बोले कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, मतलब इक्वल करो, तब कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है आपका? पहला कंडीशन होगा कि इसका ये आप बताओ। पहला कंडीशन है एस एस एस, जिसको बोला जाता है साइड साइड एंड साइड। कौन से दो चैप्टर आ रहे हैं आपके? ट्राइंगल्स और ट्राई वो लाइंस वाले। लाइन्स एंड लाइंस एंगल्स। एंड लाइन्स एंगल्स। एंड एंगल्स कंप्लीट हो गया आपका? नहीं सर। ओ, ठीक है ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल्स आपका पेंडिंग है, तो लाइन्स एंड एंगल्स का भी जरूरत पड़ेगा यहाँ पे ट्राइंगल चैप्टर में। ठीक है, मैं बताते हुए जाऊंगा तो लाइन्स एंड एंगल्स भी हो जाएगा साथ ही साथ। अब यहाँ पे आप देखो एस 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 क्राइटेरिया है। एस 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 क्राइटेरिया का मतलब क्या है? साइड साइड साइड। ठीक है, ये कब काम आएगा? अब देखिए आप, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या होगा? अब हर एक चीज तो हम नहीं दिखा सकते, हम ये तो नहीं दिखा सकते कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, फिर ये एंगल इसके इक्वल है। इतना सारा चीज आपको दिखाने का जरूरत नहीं है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, इतना कुछ नहीं दिखाना। कुछ कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल में तीनों तीन साइड अगर आपको इक्वल मिल जाता है दोनों ट्राइंगल का, तो आप क्या बोलोगे? कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जैसे सपोज ये मेरा ट्राइंगल एबीसी है और ये मेरा ट्राइंगल पीक्यूआर है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये दोनों ट्राइंगल को ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट करो। इसका मतलब क्या है? इसका ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाला साइड इसके बराबर है। हर एक टाइम ऐसा नहीं होगा कि सेम टू सेम मिल जाए, हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको दे देगा। ठीक है, मतलब आपको तीन साइड अगर पहला ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के तीन साइड से इक्वल मिल गया, तो आप क्या बोलोगे? ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है। ये पहला कंडीशन है। साइड 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 मतलब पहला ट्राइंगल का तीन साइड अगर दूसरा ट्राइंगल का तीन साइड से इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक अच्छे से समझने के लिए। मान लेता हूँ ये मेरा 4 सेंटीमीटर का है, ये मेरा 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। ये ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे आप आ सर जाओ। ऐसे एस 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 होता है, एस ओ एस होता है और एस ए एस होता है ना सर? नहीं नहीं, एस ओ एस नहीं होता, एस ए एस, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस और आर एच एस। ओके सर। टोटल 5 होता है। आ गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स वाई जेड, और सपोज ये मेरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये मेरा है 3 सेंटीमीटर, ये मेरा है 4 और ये मेरा 5। तो अब अगर आपको बोल दिया जाए ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, तो हम कैसे करेंगे? हम चेक करेंगे क्या हमारा हमारा जो दोनों फिगर है वो उनका साइड्स इक्वल है या नहीं। तो आप देखोगे एक्स वाई का साइड है 4 सेंटीमीटर, तो हम अपना इस फिगर में सेकंड फिगर में चेक करेंगे 4 सेंटीमीटर का साइड है क्या नहीं। तो आप बोलोगे हाँ है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, चलो एक साइड इक्वल मिला। फिर सेकंड साइड में आएंगे वाई जेड, तो हम देखेंगे वाई जेड 5 सेंटीमीटर का है क्या, दूसरा फिगर में 5 सेंटीमीटर का कोई दूसरा साइड है। तो आप बोलोगे हाँ है, पी आर में है, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया। अब तीसरा क्या है? एक्स जेड 3 सेंटीमीटर, तो हम चेक करेंगे तीसरा फिगर में 3 सेंटीमीटर है, हाँ है। अगर तीनों साइड इक्वल मिला तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है? एस एस एस। अगर सपोज यहाँ पे समझ गया थ्री सर। के क्लियर है, अगर ये सपोज थ्री के यस जगह सर। 7 हो जाता
तो आप क्या बोलते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक साइड अलग है। क्लियर पूरा? यस सर। ठीक है, अब आ जाएगा आपका ये SAS सेकंड वाला, जिसको बोला गया है साइड एंगल और साइड। अब साइड एंगल साइड का मतलब क्या है कि दो एंगल रहेगा एक ट्राइंगल के अंदर। सपोज मैं पहले बना ही लेता हूँ। सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि ये वाला साइड है इस वाले साइड के इक्वल, ये वाला साइड है इस वाले साइड के इक्वल, और इन दोनों साइड के साथ इस बार तीसरा साइड इक्वल नहीं है, ये तीसरा साइड आपका इक्वल नहीं बोला है। तब साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है, दो साइड के बीच में अगर एक एंगल आ जाए, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इस दोनों साइड के बीच में अगर ये वाला एक एंगल आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कंडीशन क्या समझ है, गया दो सर। दो साइड के बीच में आना चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो एग्जांपल दूं या यस हो सर। जाएगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा। अब तीसरा आ जाता है आपका ये एंगल साइड एंगल। इसका मतलब क्या है, अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल मिल रहे हैं आपको, सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, दो एंगल के बीच में एक साइड, ये बीच वाला अगर एक साइड आपको इक्वल मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों ट्राइंगल ASA से कॉन्ग्रुएंट है। दो एंगल के बीच में एक साइड, बीच में होना चाहिए। अगर कहीं पे दो एंगल के यहाँ पे अगर एक साइड आपको इक्वल मिला तब नहीं माना जाएगा, दोनों के बीच में होना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। इसका एग्जाम्पल दूं या हो जाएगा? हो जाएगा सर। ठीक है, आपको किसी का एग्जाम्पल का रिक्वायरमेंट हो तो आप बता देना, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद आ जाता है आपका एंगल एंगल साइड। अब कुछ फिगर ऐसा भी होगा जहाँ पे दो एंगल के साइड में एक साइड आ जाएगा, जैसे ये एंगल और ये एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल हुआ और ये वाला साइड तीसरे साइड के साथ इक्वल हो गया, तब हम क्या बोलेंगे, एंगल एंगल साइड से क्या हुआ, ये दो ट्रायंगल, सपोज यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये और यहाँ पे मान लेते हैं यही अगर एक साइड हो जाता है, हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो आप देखोगे यहाँ पे भी दो एंगल के बाद में एक साइड आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर बीच में आ जाता है एक साइड, सपोज ये साइड बीच में आ गया और ये अलग अलग है, ये तो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ASA फॉर्मेट बन रहा है और ये AAS बन रहा है और दोनों अलग अलग है, तो ये यस। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। क्लियर है? और लास्ट है आपका RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, RHS कब काम आएगा, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। अब सपोज मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, अब दो राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, सॉरी राइट एंगल 90 90 हो गया, तो अगर दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल हुआ, और उसमें अगर हाइपोटेन्यूस भी इक्वल दे दिया जाए कि ये वाला साइड ABC और यहाँ पे दे देते हैं PQR, तो अगर आपको ये भी बोल दिया जाए कि B और Q 90 डिग्री है और AC और PR इक्वल है, और साथ ही में कोई एक साइड या तो ये या तो ये दोनों में से कोई एक साइड भी अगर आपको इक्वल दे दे, सपोज ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। कंडीशन ये है, राइट एंगल अगर फॉर्म हो रहा है और हाइपोटेन्यूस अगर आपको इक्वल नहीं मिला, तब ये आप यूज नहीं कर सकते। बोलने का मतलब क्या है, सपोज दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में ये साइड और ये 90 डिग्री इक्वल बता दिया और इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला हाइपोटेन्यूस के, तो आप यहाँ पे RHS यूज नहीं कर सकते, भले ये 90 डिग्री का एंगल ही क्यों ना हो। ठीक है, RHS कब यूज होगा, जब आपके पास राइट एंगल भी हो, हाइपोटेन्यूस भी हो और कोई दोनों में से कोई एक साइड गिवन हो। ये चीज क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया 5 प्रॉपर्टी, ये 5 कंडीशन है ऐसा जिसका हेल्प से आप बता पाओगे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद जो साइड्स और एंगल्स बच जाता है उसको आप सीपीसीटी से इक्वल दिखा सकते हो। सीपीसीटी के बारे में पता है आपको? नो सर। ठीक है, एक बार सीपीसीटी बता देता हूँ। सपोज मेरे पास ये दो ट्रायंगल है, सपोज ये मेरे पास दो ट्रायंगल है, यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, फिर से नेमिंग कर देते हैं ABC और PQR। अब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों ट्रायंगल जो है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल हो रहे हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो सीपीसीटी क्या काम आता है, अब आप ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज अभी भी अननोन है, वो क्या है, एंगल्स। एंगल्स का तो यहाँ पे बात ही नहीं हुआ। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और आपको बोल दे कि प्रूव करके दिखाओ एंगल A एंगल P के इक्वल है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एंगल A और एंगल P इक्वल है। क्यों? सीपीसीटी से। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके बाद जो साइड्स या एंगल्स बच गया वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने SSS प्रॉपर्टी यूज किया, तो सारा एंगल्स बच गया,
तो जो भी एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है, जैसे ये एंगल ए एंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है, और एंगल सी जो है एंगल आर के कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये तीनों एंगल ये बाकी दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के साथ इक्वल है। क्यों? सीपीसीटी से। सीपीसीटी कब यूज किया जाएगा? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे, बाकी कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन, जैसे अभी जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, उसमें आप देखना वहां पे लिखा हुआ है प्रूव दैट बीसी इज इक्वल टू बीडी। ठीक है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अगर कोई साइड बच गया या एंगल बच गया, वो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के साथ इक्वल हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसको सीपीसीटी बोला जाता है। अगर नहीं समझ आए तो आप बताना, ठीक है? नो सर।